हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरी क्लासेस जयपुर। अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में हमने पढ़ा है कि nth टर्म यानी n वा पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा उसमें कि a प्रथम पद और सार्वंतर अगर d कॉमन डिफरेंस जो है अगर वो गिवन है तो हम उसकी AP कैसे बनाएंगे। उसके बाद हमने देखा था उस पहले वाली वीडियो में कि अगर कोई AP दे रखी है तो उसकी कोई भी टर्म निकालनी, कितने भी नंबर वाली टर्म हो तो वो टर्म कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इनका सम कैसे करना है, इनका योग कैसे करना है। कोई भी जो टर्म्स है क्या उसके सबको हम ऐड करके थोड़ा ना बैठेंगे। अगर हमें एक एपी दे दी, एक ही समांतर श्रेणी दे दी तो उसको हम ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। मैंने बोला यहाँ पर 12 टर्म्स का ऐड करना है, यानी 12 पदों तक का योग करना है। तो उसके लिए भी वही सिंपल चीज होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, वो होते हैं सम ऑफ n टर्म्स या फिर उनको बोला जाता है समांतर श्रेणी का योग, है ना, या फिर n पदों का योग। तो देखिए फॉर्मूला होता है एस मतलब एस क्यों आया यहाँ पे? सम के लिए। ठीक है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एपी जो है उसमें an लेते हैं हम, यानी nth टर्म के लिए लेते हैं। ऐसे ही सम के लिए क्या आता है? Sn आता है। Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 * d। सेकंड जो फॉर्मूला है इसका सेम फॉर्मूला है बट थोड़ा सा चेंजेस इसमें। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a + an। थर्ड जो फॉर्मूला होता है इसका Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a + n। कब कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है वो आपको समझ में आ जाएगा जब भी हम आगे चलेंगे। देखो जब भी क्या है हमें n a n d मींस n वो पद, कौन सा पद निकालना है हमें। n का जो मान है वो दे रखा हो, a है यानी फर्स्ट टर्म हमने प्रथम पद दे रखा हो और साथ में हमने वो सार्वत्रिक d दे रखा हो। अगर हमें ये दे रखे हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? फर्स्ट वाला। देन अगर हमें n a n यानी nth टर्म n वो पद पहले से दे रखा है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और n/2 प्लस a प्लस l का यूज करना है जब हमें लास्ट टर्म दे रखी हो, n दे रखा हो और a दे रखा हो। ठीक है, तो इनके सभी टाइप के हम एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं हम कि फर्स्ट जो फॉर्मूला है इसी टाइप का एग्जांपल लेते हैं। एपी है हमारे पास 2 7 12 एंड 12 टर्म्स का सम बताना है। सम ऑफ 12 टर्म, सिर्फ सम बताना है, योग बताना है, सिर्फ योग बताना है, 12 टर्म नहीं बतानी इसमें। ठीक है, देन a प्लस a क्वेश्चन क्या हो गया आपके पास 2, d क्या हो गया आपके पास a2 - 7 यानी 7 - 2 यानी 5 हो गया। एंड n यानी कितने टर्म्स का सम बताना है अपने को? n 12 है। ठीक है, 12 टर्म्स का होता है s12 फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला यूज किया हमने Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 * d। दैट s n क्या है? 12/2 ब्रैकेट 2 × 2 प्लस 12 - 1 × 5। देन 12/2 क्या हो गया? 6, 2 2 जा 4 प्लस 11 × 5, 12 - 1 क्या हो गया? 11, 11 × 5 55, 4 + 55 59, 6 × 59 करेंगे 354, 354 क्या आ गया इसका? अपना आंसर आ गया, इसका सम आ गया। सो दैट सम ऑफ 12th टर्म ऑफ द AP is 354 मींस अगर हिंदी में इसको बोले तो क्या है? समांतर श्रेणी का 12 पदों तक का योग या फिर 12वें पद तक का योग क्या है अपने पास? 354 है। अंडरस्टैंड? आगे और भी एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट हम एपी सेम ले रहे हैं, सिर्फ टाइम चेंज करते हैं इसकी। एंड जो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देखते हैं। ठीक है, तो एपी अपने पास 2 7 12 और 17th टर्म यानी 17th टर्म भी बतानी है और सम ऑफ 17th टर्म भी बताना है, यानी 17वां पद और 17 पदों का योग दोनों बताना है अपने पास। ए है अपने पास 2, डी है अपने पास a2 - 7 मींस 7 - 2 क्या हो गया? 5, n क्या हो गया अपने पास? 17 यानी n वां पद जो या फिर nth टर्म जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, वो a17 फाइंड करनी है तो n17 17वां पद याद करना है और s17 यानी 17 पदों का योग भी याद करना है। सम ऑफ 17th टर्म भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम a17 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, a17 के लिए nth टर्म n वाला पद वाला फॉर्मूला बनाते हैं an = a + n - 1 * d। देन a17 n 17 17 है। ठीक है, वैल्यू पुट की 2 + 17 - 1 × 5, 17 - 1 क्या हो गया? 16, 16 × 5 क्या हो गया? 80, 2 + 80 क्या हो गया? 82। तो मींस a17 जो 17th टर्म है 17वां पद हो क्या आ गया? सो 17th टर्म ऑफ इट द AP 82। ये कितना आ गया आपके पास? 82 आ गया। नेक्स्ट है
ये अपने पास क्या है, 17th टर्म है an है अपने पास, ये क्या है अपने पास an है, ठीक है। an की अपने पास वैल्यू है तो अपने पास फॉर्मूला है इसके लिए Sn = n/2 ब्रैकेट a प्लस an। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्यों फालतू हमने बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों लेंगे, जब अपने पास an की वैल्यू है, n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, जब इन सब की वैल्यू होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो Sn = n/2 ब्रैकेट a प्लस an, n क्या है अपने पास 17, S17 = 17/2 ब्रैकेट a क्या है 2 प्लस an क्या है, an क्या है a17 और a17 की वैल्यू क्या है आपके पास 82, ये 82, 2 प्लस 82 क्या हो गया 84, 2 से 84 को कट किया 42, then 17 मल्टीप्लाई बाय 42 क्या आ गया 7/4। so that sum of the 17th term का जो सम है वो क्या हो गया 7/4। understand without स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए भी क्या है 2 7 12 एंड जो इसकी लास्ट टर्म है वो 97 दे रखी है, हम लोग गिवन है क्या है लास्ट टर्म, एल का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म अंतिम पद, ठीक है। एंड सम फ्रॉम 12th टोटल 12th टर्म, टोटल इसमें टर्म्स कितनी है 12th है, टोटल इसमें 12 ही पद है और 12वां पद जो है वो क्या है अपने पास 97 है, ठीक है। 12वां पद यानी एल जो है 8 12 जो है वो 97 है अपने पास। तो देखो इसके लिए हमने थर्ड वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे Sn = n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए हम देखते हैं वैल्यूज गिवन क्या क्या है। a है अपने पास 2, b क्या हो गया अपने पास 8 - 7 यानी 7 - 2 क्या हो गया 5, n जो है टोटल 12 ही टर्म है तो n क्या हो जाएगा अपने पास n = 12 और l यानी लास्ट टर्म अंतिम पद जो है वो 97 यानी 8 12 है अपने पास। s12 फाइंड करना है यानी 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है, सम ऑफ इट 12th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। Sn = n/2 ब्रैकेट a प्लस l, ये अपने पास फॉर्मूला यूज किया हमने, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, Sn क्या है 12, S12 = 12/2 ब्रैकेट 2 प्लस ये क्या है 2 प्लस l क्या है 97, 2 + 97 क्या हो गया 99, देन 12/2 क्या हो गया 6, 6 × 99 594 mean S12 sum of it 12th term क्या हो गया 594, so that sum of it 12th term is 594 594। अंडरस्टैंड, समझ में आया। तीनों फॉर्मूले हमने देखे, तीनों फॉर्मूले के अलग अलग एग्जांपल्स देखे हमने। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी में, कभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, इसके अलावा भी और भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।